तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका प्रिसाइज राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है, कौन कौन से इसके अंदर फंडामेंटल्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर मिल जाएंगी। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कह रहा है कि प्रोसाइज इज समरी, यानी ये बेसिकली क्या है, एक समरी है। जो भी आप लिखते हैं उसका एक समरी पार्ट होता है। एंड प्रिसाइज राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन कंप्रेशन, यानी बेसिकली ये क्या है, एक एक्सरसाइज है जो कि कंप्रेशन में यूज होता है। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि प्रिसाइज इज द गेस्ट ऑफ अ पैसेज एक्सप्रेस्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, यानी कम से कम वर्ड्स में जो भी आप लिखेंगे उस चीज़ों को डिस्क्राइब करना ही इसके अंदर आता है। And precise should given all the essential point so that anyone reading is to be able to understand the idea expressed in the original passage। यानी ये क्या करता है, जो भी आप चीज़ों को लिखते हैं, जैसे मानिए कि बड़े डॉक्यूमेंटेशन में आपने चीज़ों को लिख दिया, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग का आप यूज़ करके उसी बड़े डॉक्यूमेंटेशन को एक छोटे डॉक्यूमेंटेशन में करके आप बता सकते हैं, जिससे कि लोगों को समझने में चीज़ों को क्या होगी, आसानी होगी। ओके, कोई भी आप उन चीज़ों को पढ़ के आसानी से समझ सकता है। यहाँ पे नोट दैट प्रिसाइज राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द पैराफ्रेसिंग, यानी पैराफ्रेसिंग से ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड इन द पैराफ्रेस यू शुड गिव ऑल द डिटेल्स, यू शुड नॉट लीव आउट एनी डिटेल्स। यानी पैराफ्रेसिस में आप क्या करते हैं, आपको सारी डिटेल्स देनी होती है, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते। एंड पैराफ्रेस विल बी at least as long as something sometimes longer than the original, यानी पैराफ्रेसेस क्या होते हैं, वो आपके ओरिजिनल कंटेंट से भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन अ प्रिसाइज ऑन द अदर हैंड मस्ट ऑलवेज बी शॉर्टर दैन ओरिजिनल, लेकिन प्रिसाइज क्या होता है, जो आपके ओरिजिनल कंटेंट है उससे काफ़ी छोटा होता है। एंड इट शुड एक्सप्रेस ओनली द मेन थीम दैट टू एज ब्रीफली एज पॉसिबल। ओके, उसके बाद कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग शुड प्रिसाइज बी, यानी किस तरीके से हम उस चीज़ को प्रिसाइज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर नो रिगिड रूल्स रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रिसाइज, यानी कोई भी रूल नहीं है जो कि प्रिसाइज के लेंथ के रिगार्डिंग हो, बट एज अ जनरल रूल इट शुड नॉट कंटेन मोर देन अ थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ओरिजिनल प्रेसेस। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि यूज ऑफ प्रिसाइज राइटिंग, यानी कहाँ कहाँ प्रिसाइज राइटिंग का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट पीपल रीड clearlessly and fail to fully comprehend the meaning of the passage, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, क्लियरेंस पे ध्यान देते हैं कि बेसिकली मतलब सारी सारी चीज़ों को जो आप लिखते हैं उनको पढ़ना पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं, कम से कम चीज़ों को पढ़ के बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड प्रिसाइज राइटिंग फोर्सेस देम टू पे अटेंशन ऑफ टू व्हाट दे रीड, बिकॉज नो वन कैन राइट अ समरी ऑफ पैसेज अनलेस दे रीड इट इज केयरफुली। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो जरूरी वाली चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हीं पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो द समराइजिंग टीचर्स वन टू रीड इट विथ कंसंट्रेशन। ओके, और यानी जो आपका समराइज प्रिसाइज राइटिंग होगा वो क्या करेगा, कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बिल्डअप करेगा। अब इसमें आता है कि प्रिसाइज राइटिंग ऑल्सो इम्प्रूव योर ओवरऑल राइटिंग स्किल, यानी आपकी ओवरऑल राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। यानी ये हमें बताता है, इट टीचेस यू हाउ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली, कंसाइजली एंड इफेक्टिवली, यानी आप किस तरीके से अपने थॉट को क्लियरली, कंसाइजली और इफेक्टिवली बना सकते हैं। एंड यू लर्न टू चूज योर वर्ड्स केयरफुली एंड कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस इन अ लॉजिकल एंड कंसाइज मैनर्स। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं, स्टेप्स इन प्रिसाइज राइटिंग। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, the goal of precise is to summarize the finding in an article by identifying the main point and the conclusion of the research, along with the reviewing the broader implications of the result obtained in the message. And in order to accomplish this goal it helps to follow a 6 step process, यानी 6 स्टेप प्रोसेसेस हैं जिनके मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रिसाइज करते हैं, राइटिंग को प्रिसाइज करते हैं। वो स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है रीड द पैसेज, रीड इट अगेन, यानी हम क्या करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, दोबारा उसे रीड करेंगे। गो ऑन रीडिंग इट अंटिल यू अंडरस्टैंड इट, यानी जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं रहे उस जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उस स्टेटमेंट में, तब तक कि आपको क्या करना है, उन चीज़ों को पढ़ते रहना है। एंड पुट डाउन ऑन पेपर द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडियाज, मेक नोट्स
इन द मार्जिन। यानी आपको क्या करना है, जैसे ही आप चीज़ों को समझ गए तो आपको क्या करना है, पेपर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो आइडियाज़ हैं, उनको क्या करना है, लिखना है। क्लियर? अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, रीड द पैसेज अगेन एंड टू मेक श्योर यू हैव नॉट इशू एनी इंपॉर्टेंट आइडियाज़। और दोबारा क्या करना है, आपको उस पैसेज को पढ़ना है और देखना है कि कहीं कोई आइडियाज़ को आपने मिस तो नहीं कर दिया जिनका होना उस पेपर के अंदर ज़रूरी था। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, re refreshing your notes if you need to, and but no uh, not to the original। आपको क्या करना है, जो भी आप चीज़ों को अपने पेपर पे लिखा है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, और ऐसा नहीं करना है कि रिफ्रेश करते करते आपने ओरिजिनल कंटेंट को फाइंड आउट कर लिया, वैसा नहीं करना है। तो राइट रफ समरी ऑफ द पैसेज, यानी आपको उस पैसेज का रफ समरी लिखना है। एंड बाय नॉट लुकिंग एट द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल चीज़ों को देख के नहीं, बल्कि आपने जो मेन कंटेंट लिखा है अपने पेपर में उसी कंटेंट को देख के आपका छोटा सा एक समरी होना चाहिए उसका। एंड यू विल अवॉइड कॉपिंग, यानी आपको कॉपिंग जो प्रोसीजर होता है उसको अवॉइड करना है। एंड यू विल बी फोर्स्ड टू पुट द आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स, यानी अपने खुद के वर्ड्स में आपको आइडियाज को क्या करना है, लिखने हैं। अब हमारा स्टेप नंबर 4 क्या कह रहा है कि रीड योर प्रिसाइज, यानी आपको क्या करना है, अपने प्रिसाइज को रीड करना है। यानी आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डज इट से व्हाट द ओरिजिनल से, क्या आपने जो प्रिसाइज राइटिंग को किया है, क्या वही चीज वो कह रहा है जो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट कह रहा है, इसको आपको थोड़ा सा अपने आप से ये सवाल पूछना है। सेकंड आपका कह रहा है कि हैव यू कीप द कनेक्शन ऑफ द थॉट्स ओरिजिनल, क्या आपने जो चीज़ों को लिखा है क्या वो ओरिजिनल के जो कंटेंट है उनके थॉट्स से मैच कर रहा है या नहीं। थर्ड आपका आता है इज प्रिसाइज द परफेक्टली क्लियर, क्या ये आपने अपने जो भी चीज़ों को समराइज किया है क्या वो परफेक्टली क्लियर है जो कि मेन कंटेंट के हिसाब से जो था। एंड लास्ट आपका है कैन यू इम्प्रूव और कंडेंस एनी वर्ड्स और फ्रेज, क्या आप किसी भी वर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं फ्रेजेस के लिए। तो ये आपका स्टेप 4 था। स्टेप 5 क्या है आपका, स्टेप 5 कह रहा है कि काउंट द वर्ड्स, यानी आपको वर्ड्स को काउंट करना है। इफ देयर इज टू मैनी राइट मोर कॉन्सेंसली टू शॉर्टन द प्रिसाइज, आपको क्या करना है, वर्ड्स को काउंट करना है। अगर ज्यादा वर्ड्स रहते हैं आपके उस सेंटेंसेस उस पैराग्राफ के अंदर, आपको थोड़ा सा उसको प्रिसाइज करना है, उसको थोड़ा सा कम करना है। एंड चेक टू सी वेदर द ओमिटेड सम इंपॉर्टेंट आइडियाज। ओके, सिक्स्थ स्टेप आपका कह रहा है रीड द प्रिसाइज अगेन, यानी आपको प्रिसाइज को क्या करना है, फिर से आपको रीड करना है। इसमें कह रहा है कि इफ नथिंग इम्पोर्टेंट हैज बीन ओमिटेड एंड नथिंग एट ऑल द एडेड राइट योर फाइनल एंड करेक्ट कॉपी प्रोफरेटेड, यानी आपको क्या करना है, चीज़ों को देखना है कि आप फिर से कोई करेक्शन करने की ज़रूरत तो नहीं है। और स्टेप 7 में क्या होगा, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ योर प्रिसाइज, यानी आपका जो प्रिसाइज है उसको सुटेबल टाइटल दे देना है। और स्टेप 8 में क्या करना है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द ब्रैकेट बिलो योर प्रिसाइज, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स आपको ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, प्रोसीजर था जो कि स्टेप के अंदर फॉलो होते हैं प्रिसाइज के अंदर। कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 में ये पूरा आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। अब इस पैराग्राफ का प्रिसाइज आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कौन कौन से मेन पॉइंट्स है, जगह स्टेप 1 में मैंने बताया कि सबसे पहले मेन पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपका क्या है, मेन पॉइंट है कि मनी मेकिंग इन अ कॉमन अट्रैक्शन इन लाइफ, यानी उस पैराग्राफ का मेन पॉइंट था मनी मेकिंग, यानी किस तरीके से आप लोग मनी को बनाएंगे, but it cannot be a principal aim to well educated and intellectual brave person। और सेकंड आपका टॉपिक ये हो गया। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा समरी को लिखना है, यानी इन दोनों टॉपिक की मदद से आपको ये सारी जो प्रिसाइज समरी आपको दिख रहा है ये आपको खुद से लिखना है। तो खुद से यहाँ पे आपको लिखना है। आप देखिए यहाँ पे बताई गई ये चीजें काफी कम वर्ड्स में जो पैराग्राफ था उसको लिख दिया गया है। अब ये आपको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ गुड प्रिसाइज, जैसे कि एग्जांपल क्लियर हुआ। अब आता है क्वालिटी ऑफ गुड प्रिसाइज, यानी किस तरीके से हम गुड प्रिसाइज के क्वालिटी को चेक करेंगे। तो पहला आपका आता है कि क्लियरिटी, दूसरा आता है आपका करेक्टनेस, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है कोहेरेंस। तो क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे, यानी क्लियरनेस कहने का मतलब क्या है, क्या राइटर उस चीज़ों को के माध्यम से कहना चाह रहा है, क्या आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। द राइटर कैन अचीव द क्लियरिटी बाय यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज एंड द सिंपल स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड आपका आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब क्या होता है, मिस्टेक योर राइटिंग अवे इरिटेट द रीडर, यानी अगर आपने मिस्टेक किया है उस राइटिंग के अंदर तो वो क्या करेगा, जो रीडर होगा उसको इरिटेट करेगा, चीज़ों को वो समझ नहीं पाएगा। एंड बाय कंसीडर द मिस्टेक अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, दैट मीन्स misspelled mistake it figure and dates and mistake in punctuations, mistake of the grammar and structure। थर्ड आपका आता है ऑब्जेक्टिव, बेसिकली जो चीज़ें आपने तैयार की हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एबिलिटी टू प्रेजेंट ऑफ द व्यू फैक्ट अनकलर्ड बाय फीलिंग्स ओपिनियंस एंड पर्सनल बेस्ट। ओके, और उसके बाद आपका आता है कोहेरेंस, इसमें कह रहा है कि कोहेरेंस मीन्स द लॉजिकल एंड द क्लियर इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियाज इन अ रिटन प्रोसाइज
पीस ऑफ वर्क, यानी आपके जो लॉजिकल आइडियाज हैं, जो कनेक्शंस हैं, उनको रिप्रेजेंटेट करना होता है। और भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक साइंस इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर अप किया। इसी में आपका एक कंप्लीटनेस भी आता है। कंप्लीटनेस कहने का मतलब क्या है कि अनदर स्ट्रीकिंग फिगर ऑफ अ गुड प्रिसाइज इज कंप्लीटनेस, ओके। एंड कंप्लीटनेस मींस दैट द राइटर शुड इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट इन प्रिसाइज, यानी राइटर को क्या करना चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको प्रिसाइज के अंदर लिखनी है। एंड टू मेक इट शॉर्ट ही शुड नॉट ओमिट द इंपॉर्टेंट आइडियाज। उसके बाद आपका आता है कंसाइसनेस। तो इसमें कह रहा है कि कंसाइसनेस मीन्स टू से दैट all the needs to be said and more, no more, and the writer should write what is the necessary and avoid the writing unnecessary details, यानी राइटर क्या करेगा, जो unnecessary डिटेल है उसको अवॉइड करेगा। एंड टू अचीव द कोहेसिव कंसाइसनेस नोटिस द फॉलोइंग, यानी अगर आपको कंसाइसनेस को अचीव करना है तो फॉलोइंग चीजों पे ध्यान देना है। पहला आपका है ओमिटिंग द अननेसेसरी डिटेल, include only relevant materials and eliminate worldly expression and avoid the unnecessary representation। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको कवर अप हो रही होंगी। वीडियो को लाइक